हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल सबके। मैं आपका अपना अफसर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इस टाइप से किस तरीके से कब तक रहना पड़ेगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो कितने दिनों में कर सकता हूँ, कितने दिनों में नहीं। तो इस साल को हो चुके हैं, आज ऑलमोस्ट 17 तारीख है। 17 दिन इसको मैं वेस्ट कर चुका हूँ इस साल के। 10 12 13 दिन बचे हैं, ये भी गुजर जाएंगे। एक महीना गुजर जाएगा, एक महीने करके। एक महीना महीना कितने होते हैं? 12। एक 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 ऐसे करके ही गुजरता चला जाएगा। 12 महीने निकल जाएंगे, एक साल गुजर के। अभी जो मेरे पास जो टाइम है, जिस तरीके से मेरी फैमिली सोच रही है, और स्पेशली बात करूं मैं अपनी के, जिस तरीके से एक एम होता है, या जिस इंसान अपने हिसाब से डाइवर्ट करता है कि हमारे पास कितना टाइम है, किस तरीके से है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक 2 साल का वक्त ऐसा है, 2 से 3 साल खींच लो, बट मैं 2 साल लूंगा अभी। 2 साल का वक्त ऐसा है कि जो कि मेरे पास अभी प्रॉपर प्लान पड़ा है, जो कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो। ठीक है। 2 साल बाद मैं इस आज वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को देखूंगा 2 साल बाद में। 2 साल का मतलब है, देखो, मैंने जिंदगी के लगभग में मेरी 20 22 साल तो एज होगी। ठीक है। इंसान 6 7 साल की एज में करने वाले अच्छे हैं। जो लोग की जिनके पेरेंट्स गाइड करते हैं वो 6 7 साल से भी कुछ करने लग जा रहे हैं, और कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं वो 6 7 साल की उम्र में। चलो हमें 10 साल लो, 10 को छोड़ो, 15 इस उम्र मान लो, 15 की में अच्छे तरीके से हो जाता है। 10 वाला साल हमने बर्बाद कर दिया। 10 12 साल का मतलब है 365 मल्टीप्लाई मैं 10 साल का भी लगाऊं तो देखो, मैंने 36,000 कुछ मैंने दिन को गायब कर दिया। 3650 दिन मैंने बेकार कर दिया। कितने? 3650 दिन, मतलब 10 साल। ठीक है। अभी इन फ्यूचर में बात करूं सिर्फ मैं अपनी 2 साल की, तो मैं 365 मल्टीप्लाई टू 730 दिन अगर मैं अपने आप को देता हूं। कितने? 730 दिन। 2 साल। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर या तो मैं 2 साल स्ट्रगल करके अपनी मेहनत करके आने वाली मेरी 30 साल 40 साल जो भी उम्र होगी, वो उम्र प्लस मेरे आने वाले बच्चों का फ्यूचर में सब कुछ सेट कर जाऊं, या फिर 2 साल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं टाइम को काट रहा हूँ, इसी तरीके से टाइम को काट रहा हूँ, तो आने वाली 50 साल तक या 60 साल तक जो भी मेरी एज होगी, जितनी भी होगी, जितनी भी ऊपर वाले ने लिखी होगी, उसमें भी जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करूं, प्लस उसमें भी संगठन करूं, उसमें भी इसी तरीके से परेशान रह के रहूं। और अगर मेरी फैमिली होगी, मेरे माँ बाप हैं, उनको भी ना मैं कोई ड्रीम पूरा कर पाऊं। जो मैं अपने ही मतलब ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहा, तो माँ बाप के खैर क्या करूंगा। ठीक है। तो मेन चीज ये है, एक है कि मैं जिंदगी भर इसी तरीके से वक्त पूरी पूरी जिंदगी निकाल दूं, आने वाले 30 40 साल बर्बाद कर दूं इसी तरीके से, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। 30 40 हजार रुपए कमा के भी 30 40 हजार रुपए भी बारी बारी टाइम नहीं आएंगे जब मैं मेहनत नहीं करूंगा ठीक से। और एक मेरे पास ऑप्शन है, 730 दिन में अपने आप को रौंद दूं। आने वाले 10 साल भी अगर मैंने जिया ना, 10 साल भी मैंने अपने माँ बापों को ऐश करा दिया, बहुत समझ लेना। माँ बापों को बहुत उम्मीद है यार, एक एक, और उनकी उम्मीद गलत नहीं है। उनकी उम्मीद गलत नहीं है, वो सही सोचते हैं। उनकी उम्मीद है कि मेरा बेटा कुछ करेगा हमारे लिए, कुछ करेगा, नाम करेगा, हमारा नाम हो। हर इंसान, हर माँ बाप ये चाहता है। और अगर माँ बाप इतना चाह रहे हैं तो वो चाह क्या रहे हैं? हमको कामयाब होना भाई, और वो भी सिर्फ हमको। और हमको कामयाब होना तो वैसे भी बनता है कि अगर हम कामयाबी नहीं हो पाएंगे, जिंदगी को क्या एंजॉय करेंगे? किसी के सामने समाज में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। कोई कुछ, पैसा पास नहीं हो तो कोई किसी को सहारा नहीं देता, ये जिंदगी का सच है। और एक और चीज बताऊं मैं इसमें, हम किसी को दोष क्यों दें? हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं इसमें। इसीलिए मैं आज बैठ के ये सोच रहा हूं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, और आज से मैं दिन स्टार्ट करूंगा तो मेरे एक ना एक दिन, हर दिन रेडी कम होगा। और मैं हर दिन अगर काम करूं, हर दिन उस पे काम करूं, जो चीज मेरे स्ट्रगल है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं आपको, आप खाना हम टाइम से खा रहे हैं, ठीक है,
मेरा ड्रीम है कि मैं जिम करूँ, मैं बॉडी बनाऊँ, मैं वो सब चीज़ बनाऊँ। मेरा ड्रीम है, मेरा एक्चुअल में मेरा ड्रीम है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? 2 साल अगर मैं ठीक से खाना नहीं खाता हूँ, ठीक से नहीं सो पाता हूँ, कोई कुछ नहीं है यार, मेरी जवानी है। मैं 20-22 साल का लौंडा हूँ भाई। मेरी जवानी है, मैं झेल सकता हूँ वो चीज़ें, बट मैं ज़िंदगी भर वो चीज़ नहीं झेल पाऊँगा। बेहतर है कि मैं अभी 2 साल, क्या है, कितनी चल रही है, 2026 है, 2028 तक मैं अपने आप को खराब कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 28 से फिर 5 साल मैं दे दूंगा अपने आप के लिए। 2030, 31, 32 तक मेरी 2 साल के अंदर फिर रिकवरी हो जाएगी भाई। उस टाइम मेरे पास पैसा होगा, मेरे इस टाइम मेरे पास स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, उस टाइम मेरे पास घर की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, मैं खा पी के सांड बन जाऊं, उसके बाद मेरी जिम में पैसा नहीं रहे, मैं फैमिली को कुछ नहीं दिला पा रहा हूँ, वो सब चीज़ कुछ नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेस लेवल कम। स्ट्रेस लेवल कम कब होगा? जब आप पैसा अच्छे तरीके से कमाने लग जाएंगे। क्योंकि और अगर मैं जिम करता हूँ तो मैं नाइट में जग जग के पूरी पूरी रात काम नहीं कर सकता, बट हाँ एक चीज़ हो सकती है कि जिस तरीके से मैं 24 घंटे अपने काम काम कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं अपने खाने पीने का भी थोड़ा ख्याल रखूं। हम बाहर की चीज़ों को 2 साल पूरा टारगेट कर लो, बाहर की चीज़ कुछ खाना ही नहीं है, कुछ नहीं खाना। खाना है तो घर का खाना खाएंगे, खाना है तो कुछ खाने वाली चीज़ लाइक फ्रूट्स वगैरह, चलते में पैसे बर्बाद कर देते, मिनट सेकंड में ये सब चीज़ कर लेते, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। मैं करने के लिए आऊँ तो मैं कर जाऊँगा, अगर मैं बहाने बनाऊँगा तो मेरे पास ज़िंदगी में बहाने नहीं। मैं 2 साल में बॉडी भी बना सकता हूँ, क्योंकि भाई अभी एक्चुअल में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ। ये चीज़ है, मेरे जैसे ऐसे बहुत भाई हैं जो शादी के बाद में, शादी के एक बंधन में फंस चुके हैं। अब वो कुछ करना चाहते हैं बट वो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, वो लाचार है, कुछ सीख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये वर्ड आ जाता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई नहीं संभाल पाता भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर कोई नहीं संभाल पाता। इसीलिए भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये संघर्ष करता हूँ। मैं देखो, मैं डेली कुछ ना कुछ एक नया हार्ड चैलेंज करता हूँ, डेली नहीं हो पाता। जिंदगी में एक मेरा चैलेंज था, जो की चीज़ मैंने माइंडसेट रखा, वो मैंने पूरा कर दिया। और एक और चैलेंज अगर मैं पूरा कर दूंगा, मेरी जिंदगी पूरी संभल जाएगी यार, पूरी जिंदगी बदल जाएगी मेरी। और उस मतलब हार्ड चैलेंज को पूरा करने के लिए कुछ किसी की भी जरूरत नहीं है। मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं नाइट में जाग के, मैं इस तरीके से मुझे ऑफिस मिले और उस ऑफिस में मैं बैठूं, उस ऑफिस में मैं वर्क करूं, और मैं जब आंखें खोलूं, मैं जब सो रहा हूं, जब मैं आंखें खोलूं तो मुझे दिखाई दे कि मेरे सामने ऑफिस है, और मैं टेबल पे और कुर्सी पे जाके देखूं, मेरे को एक बॉस वाली फीलिंग आए। भाई है, ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मेरे मालिक ने मुझे दिया है भाई। मैं किस चीज का मोहताज हूँ? मेरे पास सब कुछ है, बट मैं फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्यों बोलूं कि खुदा ने मेरे जो लिए किया है ना, मैंने नहीं सोचा था यार, मैंने नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर मेरे मालिक ने मेरी दुआ कबूल की है। मैं उसका बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। बस एक और चीज मांगता हूँ खुदा से कि मुझे एक सही और नेक रास्ते पे चला दे, बस चला दे। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग जाऊं, मेरे अंदर से आए कि मैं मेहनत जिस तरीके से कर रहा हूं कि मैं खुदा को भी साथ लेके चलूं। ऊपर वाला मुझे बस माफ कर दे, मैं जितने गुनाह मैंने किए हैं, आपसे पहले जितने गुनाह किए हैं, ये जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, मैंने मेहनत मतलब एक तरीके से मैं क्या था, मैंने अब बिल्कुल अपने आप को बदल के रख दिया है। मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं हल्के से धीरे धीरे से मतलब मैंने जो जितनी भी नादानियां की हैं, उन सब की माफी चाहता हूँ, वो सब चीज करके। बस अब मेरा अंदर से दिल करता है कि मैं फैमिली को खुश रखूं। मेरा अंदर से मन करता है कि मैं, अगर फैमिली मेरे किसी पे चीज पे हाथ रख रही है, तो मैं उस चीज को सोचूं ना यार, उस चीज को लेने से, उनको दिलाने से, उनको देने से पहले नहीं सोचूं। और अगर ऐसा है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उस टाइम मुझे लगेगा, जब मैंने जो सोच रखा है ना कि मैं चाहता हूं कि मैं ये अंदर से, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये अंदर से ये क्षमता रहती है कि मैं गरीबों के लिए,
जो ऐसे बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनको खाना वाना वगैरह खिलाऊं, ये मेरी अंदर से फील है। मैं उनके लिए भी तो मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैंने पहले से ये चीज बोल रखी है। और ये अगर मैंने 2 साल नहीं किया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना मैं अपने लिए कर पाऊंगा, ना मैं उनके लिए कर पाऊंगा, ना मैं अपने माँ बापों के लिए कर पाऊंगा, ना मेरी होने वाली जो जिंदगी में वो सारा कुछ मेरे लिए छोड़ के आएगी, ना मैं उसके लिए, ना मेरे होने वाले बच्चे हैं उनके लिए, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता मैं, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं। अभी है मेरे पास वक्त। मैं मेरी पता सबसे बड़ी गलती क्या है, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं प्लान बनाता हूँ, फॉलो करता हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता उस पर। मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है किसी और रास्ते में, वो सब चीज करके फिर मैं वो करने लग जाता हूँ। मैं एक ही रास्ते पर ठीक से नहीं चल पाता। मैंने लाइफ में पहली बार एक 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 हार्ड चैलेंज 90 दिन का मैंने पार किया है। और मेरे को लगता है कि 10 दिन करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उसको कर जाऊंगा भाई। ये मेरा फर्स्ट चैलेंज होगा जो कि मैं क्लियर कर जाऊंगा। और उसको क्लियर करने में मैं सोते सोते मैंने वीडियो बनाई है, कुछ वो सब चीज़ करते। एक बड़ा के एक कंटेंट आएगा, उस कंटेंट पे वीडियो बनाऊंगा, उसको स्क्रिप्ट वगैरह लिखूंगा, नहीं मिलता टाइम यार, बिजनेस कर रहा हूँ यार। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा नवाजा है कि एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ मैं। ये मुझे गर्व फील होता है अपने ऊपर कि मेरे भाई ने मुझे मेहनत की, उनकी सारी चीज़ें करी और एक इस मुकाम पे हूँ कि आई एम डायरेक्टर, आई एम CEO ऑफ गॉडेस प्राइवेट लिमिटेड। भाई बट एक चीज़ है, गॉडियस सेल्स को जीरो से अप लेके जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि मैं दरअसल बताऊं तो मैं कभी जिंदगी में वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था। मैं फेमस होना ही नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहता था। कि मैं चाहता था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, और बिजनेसमैन, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनकी फेस वैल्यू बन जाती है वो लोग कहीं नहीं जा पाते। मेरी ये थिंकिंग थी कि वो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। वो लोग अगर घर से बाहर भी निकलेंगे तो उनको सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब गार्ड साथ रहेंगे, पब्लिक उनको घेर लेती है, उनको जानती है, पहचानती है। तो मेरा ये प्लानिंग था कि मैं वो बनूं ही ना। पर तुम्हें तो पता है कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। ऊपर वाले ने मुझे बिजनेसमैन की कुर्सी भी दी, अब मुझे उसके में भी राह पे भी निकाल दिया। मेरे पास में मैं यूट्यूब चैनल में भी हूँ। कामयाब मुझे अभी नहीं किया है, बट मैंने उस पर भी 50 से 100 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। इंशाल्लाह कामयाब भी मुझे उसमें भी करेगा। फिर मेरे ट्रेडिंग ट्रेडिंग मेरा शौक है, शौक। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो बनाना मेरा एक, यूट्यूब पे जाना एक इनकम सोर्स, कि मुझे इनकम इस पे ऐसे आएगी, बिजनेस से भी मुझे इनकम आएगी। बट उसका भी मैं चाहता हूँ कि एक तरीके से मेरी कुछ स्किल्स वगैरह बदले, जो मेरा बोलने का तरीका वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, जहाँ मैं गलत बोलता हूँ उसको ठीक हो। पहले जब मैं पहली फर्स्ट वीडियो मेरी देखना और अब देखना कितना उसमें इम्प्रूव हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मेरा हमेशा से मन होता है कि मैं किसी चीज़ को पकड़ूं तो अच्छी तरीके से उस पर वर्क करूं, और इंशाल्लाह मेरे हाथ में है अब। और मैं ये नियत कर रहा हूं कि मैं 700 कितने आए थे, 65 दूनी शायद 130, और 7 दूनी वो सॉरी 365 दूनी, हाँ 730, राइट। 730 दिन, 30 दिन मुझे दिक्कत आएगी, ये चीज़ भी मैं जानता हूँ। 700 दिन मुझे दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं जानता हूँ। 730 में से 30 दिन मुझे दिक्कत आएगी बस, 700 दिन मुझे दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि 30 दिन में मुझे हैबिट हो जाएगी, 30 दिन में मुझे 30 दिन में हैबिट हो जाएगी। क्या मैं कर पाऊंगा 730 दिन का हर चैलेंज मैं करूं, रखूं, हर दिन का ब्लॉग एक बनाऊं कि आज मेरा पहला दिन है, मैंने इस पहले दिन में मैंने क्या किया, कितने घंटे वर्क किया, कितनी नाइट में कितनी टाइम तक वर्क किया, कितने बजे मैं सुबह उठा। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कर पाऊं? क्योंकि मैंने पीछे भी स्ट्रगल किया है, मैंने अपना शरीर का बिल्कुल जीरो लेवल कर दिया है, शरीर में भी कोई खास इतनी एनर्जी बची नहीं है कि मेरा उल्टा सीधा खाना उल्टा सीधा रहना, कोई खास इतना वर्क ना करना किसी पे। क्या लगता है आपको कर पाऊंगा? बट मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। एक दिन इस तरीके से गुजर जाता है, दिन में सुबह 10 बजते हैं, काम करते करते 11-12 बज जाते हैं, 2-3 बज जाते हैं, उसके बाद शाम हो जाती है, उसके बाद नाइट हो जाती है, फिर दोबारा दिन निकल आता है नाइट में। दिन पानी की तरह जा रहे हैं भाई, पानी की तरह जा रहे हैं, राइट, पानी की तरह जा रहे हैं। ये ठंड में दिक्कत आएंगी बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ये ठंड के 30 दिन ही बचे हैं बस। जनवरी आधी निकल चुकी है, 30 दिन कब होंगे? आधी फरवरी में, फरवरी के बाद में, उसके बाद में ये 15 फरवरी में आ जाएंगे रमज़ान। ठीक है, इंशाल्लाह कि मैं अभी से नियत कर रहा हूँ कि मैं 30 रमज़ान रखूँगा। कितनी भी हालत ख़राब हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता, जवान हट्टा कट्टा है, शर्म आनी चाहिए, हम रोज़े नहीं रखते। बट अब के पूरी इंशाल्लाह कोशिश है कि 30 रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। बट इस रमज़ान मुबारक में जितना हो सकेगा, ऊपर वाला जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे, बोल नहीं रहे, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है इतना। मैं कह रहा हूँ अल्लाह से मैं ये नियत करता हूँ कि मुझे थोड़ा कामयाब करे तो मैं अच्छी तरीके से खूब लंगर लुटाऊंगा, अगर ऊपर वाला मुझे अच्छी तरीके से बना के रखता है। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि लोगों का इस रमज़ान अवसर पे बहुत 1.5-2 महीना, 1 महीना रह गया, खूब अच्छी तरीके से काम करे, खूब अच्छी तरीके से कमाए, खूब अच्छी तरीके से, जिससे कि रमज़ानों में लंगर खूब लुटा सके, लोगों को खूब रोज़ अफ्तारियाँ खिलाएं, रोजे वाले इंसान को खाना पीना खिलाएं। ऐसा होना चाहिए। या मालिक 1 महीना ढंग से काम चलवाते, सबके काम चल जाएंगे अच्छे तरीके से, इंसान के रमज़ान अच्छी तरीके से गुजरे, रमज़ान में कोई दिक्कत ना आए, रमज़ान बहुत अच्छी तरीके से गुजरे लोगों के। ठीक है, बाकी मैं जानता हूँ कि एक हार्ड चैलेंज छोटे से स्टार्ट किया जाए इस 730 में, प्लानिंग अभी छोटी रखी जाए, 20, 21, 22 दिन, उसके बाद बढ़ाया जाए, दिन बढ़ाया जाए। हैबिट हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, पहले दिन होती है एनर्जी, ऊर्जा बहुत तगड़ी वाली करके, उस दिन बड़ा टारगेट रख लेते हैं और उसको जोश में बड़े को कर जाते हैं। नेक्स्ट अगले दिन आधे से ज़्यादा टूट जाता है इंसान, फिर देन स्टार्ट करता है वहाँ से प्लानिंग के लिए, सेकंड दिन के लिए कैसे भी करके अपने आप को बोलेगा कि भाई करूँ, कर देता है, करने की कोशिश करता है, करता भी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि वो तीसरे दिन 80% उसके हाथ पैर नहीं चलते, और 5-7 दिन कट जाए, 10 दिन गुजर जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि वो करना स्टार्ट कर देता, फिर बहुत कम हो जाता है, फिर 80% पास होने के चांस हो जाते हैं। वैसे जैसे 80% फेल होने के चांस हो गए ना, ऐसे 80% पास होने के चांसेस हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि 20-22 दिन अगर कर ले, 21 दिन होता है, साइंस कहती है 21 दिन में हैबिट पड़ जाती है, उससे ठीक बोलती है। डिसाइड मुझे करना है। मैंने 15 दिन तो गवा दिए, 17 दिन तो इसमें 365 में से नहीं, इसी में 365 दिन हो जाते हैं।
अब मेरे 2026 प्लस 27, पूरी 26 और पूरी 27 में कर सकता हूँ। 28 में अपनी मौज मस्ती कुछ भी करो। आप समझ रहे हो, 26 से लेकर 28 तक अगर मैंने इसमें भी आज ज़्यादा से खराब किया तो 28 भी खराब करनी पड़ेगी मुझे। ये चीज़ सोच लो, 28 खराब नहीं करनी पूरी। 28 में मैं जो चाहता हूँ वो करूँ मैं। 28 खराब नहीं करनी मुझे। 28 इस तरीके से नहीं गुजारनी मुझे, ये पूरी 26 इस तरीके से मेहनत करके गुजारनी है। और 27 में 1 साल बाद मुझे मज़ा आने लगेगा। किसी भी टाइम में मुझे जितनी भी दिक्कत होगी 2026 में होगी, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और यही सेम चीज़ 15 दिन गुजर जाते तो थोड़ा अच्छा लगता है कि 15 दिन गुजर चुके हैं मुझे मेहनत करते करते। कर रहे हो तो अच्छा लगता है, नहीं कर रहे हो खाली सोच रहे हो, खाली सोच ही रहे हो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, कर ही नहीं रहे हो। सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं आज से प्लानिंग कर रहा हूँ, एक हार्ड चैलेंज डालता हूँ, 730 दिन हार्ड चैलेंज। इस हार्ड चैलेंज में मैंने ये पॉइंट करूँगा कि मैं इस तरीके से ऐसे करूँगा, ठीक है। चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं जितनी जल्दी अब हो सकेगा सुबह उठने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा, ये नहीं है कि मैं सुबह नहीं उठा तो हार्ड चैलेंज टूट गया, कोई बात नहीं, वर्क करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इस टाइप से करके काम करना है, हर दिन कुछ नया काम करना है, हर दिन चाहे इतना सा सीखना है बट सीखना है। ये सब सारी चीज़ें सेम करनी है, ओके। चलिए ठीक है, आज के दिन से हम स्टार्ट कर दें क्या? 15 तारीख से स्टार्ट, जैसे लाइक 15 तारीख गई थी, 15 तारीख गई थी, ठीक है। चले, बाकी 15 तारीख को हम करते हैं साइट और देन स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे फिर दोबारा वीडियो बनानी। पूरा इसको ऑफिस बना के रखेंगे, पूरे अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड, डेली अपलोड नहीं करेंगे तो सप्ताह में 2 वीडियो अपलोड मुझे करनी है, ओके। कोशिश करेंगे उसको एडिट करने की, उसको वो सब चीज़ करने की, बट इसी हफ्ते तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। नेक्स्ट अगले हफ्ते से देन वीडियो अच्छी वाली स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस तरीके से भी है, जैसे भी हैं, हम आगे देन रिपीट करेंगे, उस चीज़ को हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको किस तरीके से लगा मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। ओके, बाय। इसी तरीके से स्माइल करते रहें।